हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले रेयरिंग टेक्निक्स। पिछले वीडियो में हमने रेयरिंग टेक्निक्स के कुछ टॉपिक देखे। वो टॉपिक है क्वालिटी सीड्स, ब्रशिंग, क्वालिटी ऑफ फूड एंड शेप एंड साइज ऑफ लीव्स। इन दिस वीडियो वी स्टडी नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स। दोज आर preparation of feed bed for different rearing methods or techniques. Feed bed is a layer of chopped leaves spread on a tray or over a large area. फीड बेड क्या है? ये एक ट्रे होता है जिसमें मलबेरी के लीव्स रखे होते हैं। ये लीव्स मलबेरी फीड करती है। ये जो फीड बेड है ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लार्वा के लिए। For first and second instar larvae, the feed bed are same, and for the next levels, the feed bed is same. Self-rearing method, floor rearing method, and shoot rearing method are the three methods for the larval stages of third, fourth, and fifth instar larvae. For first and second instar larvae, there are single method. Those are, in case of younger larvae, a good quality of paraffin paper sheet is spread in a rearing tray. इसमें क्या करने का? रियरिंग ट्रे पे पैराफिन का पेपर स्प्रेड करने का, उसके ऊपर गुड क्वालिटी ऑफ लीव्स स्प्रेड करने के, और उसमें लार्वा फीड करने के, और उसके ऊपर से एक दूसरा पैराफिन पेपर रख देने का, और ये जैसे इसमें वेट पेपर रख देने का, क्योंकि उस वेट पेपर की वजह से उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। इन फर्स्ट स्टेजेस में लार्वा को डिसीज अधिक होती है, इसलिए हम डिसीज प्रिवेंट कर सकते हैं। टू प्रिवेंट मस्कार्डिन, मस्कार्डिन क्या है? ये फंगल डिसीज है। ये डिसीज़ प्रिवेंट करने के लिए हमें सेरेसन लाइम ये यूज़ करना पड़ता है। सेरेसन लाइम में क्या यूज़ करते हैं हम? स्लैक्ट लाइम प्लस सेरेसन और डाइथिन। M44 इज स्प्रेड ओवर अ बेड एज अ प्रोफाइलेटिक मेजर। मतलब ये स्प्रेड करने से मस्कार्डिन नाम का डिसीज लार्वा को नहीं होता। For third, fourth, and fifth instar larva, there are three methods for rearing: self-rearing method, floor rearing method, and shoot rearing method. These methods are studied in one by one. Self-rearing method. In this method, rearing of silkworm in round bamboo rearing trays arranged one over the other in tiers on rearing stands is called self rearing. ये सेल्फ रेयरिंग मेथड की डेफिनेशन है। इसमें ट्रे बाम्बू पे अरेंज किए होते हैं एक के ऊपर एक। अ स्टैंड कैन बी अकोमोडेट 10 to 11 ट्रेन्स एंड देयरफॉर दिस मेथड प्रोवाइड्स इकोनॉमी ऑफ स्पेस बट रिक्वायर्स मोर लेबर फॉर हैंडलिंग सो मेनी ट्रेज। हम एक के ऊपर एक 10 या 11 ट्रे रख सकते हैं। इससे हमारी स्पेस तो बचती है, लेकिन हमें वो ट्रेज हैंडल करने के लिए मजदूर ज़्यादा लगते हैं। लार्वी आर फीड ऑन चॉप्ड लीव्स इन दिस मेथड। इन दिस मेथड वी यूज चॉप्ड लीव्स। फ्लोर रेयरिंग मेथड, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ मेथड। इन दिस मेथड silkworms are reared on seats or benches constructed in wooden or bamboos are used for rearing the silkworms. इस मेथड में सीट्स और बेंचेस यूज करते हैं सिल्कवर्म रेयर करने के लिए। इस मेथड में भी हम चॉप्ड लीव्स यूज करते हैं। ये मेथड फाइनेंशियली ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें लेबर नहीं लगते। इसमें लेबर कम होते हैं तो भी चलता है। ये मेथड जो है जापान में ज़्यादा यूज की जाती है।
थर्ड मेथड सेल्फ rearing method, shoot rearing method. Shoot rearing method is very similar to floor rearing method. Silkworms are reared on big branches in one or two tiers. The big shoots harvested from the field are fed straight away to the worms. The rearing seeds are usually 1 meter wide and any of length long. इस मेथड में मलबेरी ट्रीज के शूट्स जो होते हैं, हमने शूट रियरिंग मेथड में वो देखा है कि हम मलबेरी के शूट्स कैसे निकालते हैं। वो जो हमने शूट्स निकाले हुए हैं वो शूट्स हम डायरेक्टली लार्वा को देते हैं, लेकिन याद रखो ये शूट रियरिंग मेथड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ लार्वा के लिए यूजफुल है, फर्स्ट एंड सेकंड लार्वा के लिए नहीं है। शूट रियरिंग मेथड यूजुअली ऑन सिंगल टायर 20 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड और outdoor shoot rearing is possible when atmospheric conditions are favorable. शूट rearing मेथड हम आउटडोर भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। नंबर ऑफ फीड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लार्वा को खाना कितनी बार देना है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा समझ है लोगों का कि लार्वा को 10 या 12 टाइम्स खाना देना पड़ता है, लेकिन ये गलत बात है। ये किसी भी हिसाब में नहीं बैठता, इसलिए हमको ये साइंटिफिकली देखना पड़ता है। हम इस देखते हैं रिसेंट फाइंडिंग, मतलब जो रिसेंट रिसर्च है उसमें प्रूव हुआ है कि 4 फीड्स मतलब लार्वा के लिए 4 फीड्स दिन में सफिशिएंट है। लेकिन पिछले लोग क्या कहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो 10 या 12 टाइम्स खाना देना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। एंड द टाइमिंग इज 9 AM, 3, 5 एंड 9 PM. दिस इज 4 टाइम्स ऑफ फीडिंग। बेड क्लीनिंग, क्लीनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट because if we do not proper cleaning, the diseases are come and destroy our sericulture industry. Periodically removal of unconsumed dry leaves along with from exuvia etc. from the rearing bed, ये इधर द है, rearing bed term as bed cleaning। मतलब rearing bed से हम अनकंज्यूम जो ल्यूज है वो निकालते हैं और लार्वा का जो एक्सक्रेटा है वो निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेड क्लीनिंग। इट इज़ नेसेसरी नॉट ओनली फ्रॉम द हाइजीनिक पॉइंट ऑफ बट इट इज़ also important for proper growth of the larvae. Bed cleaning affects on growth of larvae. This has been done periodically. मतलब कुछ समय बाद बेड क्लीनिंग करनी चाहिए। Methods of bed cleaning. There are 4 methods are usually used in bed cleaning. Conventional method, the husk method, net method and the combined husk and net method. First, conventional method. The worms in first to third inch star are simply swept together with a feather and transferred from old to new bed. ये जो है हम ओल्ड बेड कह दिए इसे, और इसे ये जो है ये न्यू बेड। लार्वा को हम इस बेड से इस बेड तक ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ये पढ़ा था हमने, इसे ब्रशिंग कहते हैं। फॉर फर्स्ट टू थर्ड इंच स्टार, फ्रॉम हियर द larvae are transferred with the help of feathers, and for fourth and fifth star the larvae are transferred manually, मतलब हाथ से उठाकर इस ट्रे से इस ट्रे में हम रख सकते हैं। दिस मेथड इज प्रैक्टिस बाय फार्मर्स, ये मेथड जो है वो किसान यूज करते। द हस्क मेथड, इन दिस मेथड अ थिन एंड इवन लेयर ऑफ पैडी हस्क is sprinkled over the bed to be changed, and on the husk is scattered chopped leaves. ये जो है ये पुराना बेड है, इधर लीव्स है और लार्वा फीड करते,
इसके ऊपर हमें क्या करना है, हस्क स्प्रेड करना है और इसके ऊपर फ्रेश लीव्स, चॉप्ड फ्रेश लीव जो है वो स्प्रेड करना है। लार्वा क्या करेंगे, इस जो बीच में हस्क है इससे क्रॉल करके ऊपर आएंगे और हम वो ये हस्क उठा लेंगे और ये जो पुराना बेड है वो रिमूव कर देंगे। ऐसे हम हस्क मेथड से बेड क्लीनिंग कर सकते हैं। नेट मेथड में क्या करने का, या जो हमने हस्क स्प्रेड किया है उस जगह हमें नेट स्प्रेड करनी है, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन ये जो मेथड है ये सिंपल है क्योंकि इसमें लार्वा कलेक्ट करना नेट की वजह से आसान पड़ता है। Combined husk and net method. In this, a thin layer of paddy husk is first sprinkled over the bed and a net of suitable mesh size is superimposed on it. मतलब इस मेथड में हमें क्या करना है, हस्क और नेट दोनों भी यूज़ करने। दिस मेथड combines the cleanliness of husk method with easy transference of the net method. ये मेथड का हमें क्या फ़ायदा है, हम जो हस्क मेथड का क्लीनलीनेस है वो भी हमें बेनिफिट में मिलता है और जो ट्रांसपेरेंस का ईजीनेस है जो हमें नेट मेथड में मिलता है वो भी हमें इस कंबाइंड मेथड में मिलता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लेस स्किल एंड केयर इन मैनिपुलेशन, थॉट इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव। ये स्लाइटली एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें हस्क और नेट दोनों भी खरीदने पड़ते हैं। ये जो टेबल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर कोई याद करेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है हमने आज जितना भी पढ़ा है वो सारा समरी का किया हुआ है। फर्स्ट इंस्टार के लिए हम रेयरिंग मेथड कौन सी यूज़ करते हैं, ट्रे एंड बॉक्स रेयरिंग मेथड। लीफ साइज मतलब चॉप्ड लीव्स है वो उनकी साइज़ क्या है 0.5 to 2.0 सेंटीमीटर। फीड नंबर ऑफ डेज कितने हैं 4 एंड बेड क्लीनिंग पर डे कितनी बार है 1 टाइम। फॉर सेकंड इंस्टार लार्वा द मेथड ऑफ रेयरिंग इज सेम, ट्रे एंड बॉक्स रेयरिंग मेथड। मतलब इधर लिप साइज डिफरेंट है, हम 2 या 4 सेंटीमीटर के यूज कर सकते हैं। फीड नंबर ऑफ डेज सेम है 4 टाइम्स। बेड क्लीनिंग डिफरेंस है, इधर हमें 2 टाइम्स बेड क्लीनिंग करना पड़ता है। फॉर थर्ड इंस्टार सेल्फ फ्लोर रेयरिंग और शूट रेयरिंग मेथड यूज कर सकते हैं। लिप साइज 4 to 6 सेंटीमीटर चाहिए। फीड नंबर ऑफ टाइम्स सेम है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लार्वा के लिए 4 टाइम्स। एंड बेड क्लीनिंग याद रखना सिंपल है, जितना इंस्टार है उतने टाइम बेड क्लीनिंग करनी पड़ती है पर डे। लेकिन याद रखो 4 एंड 5th इंस्टार के लिए हमें बेड क्लीनिंग वो एक ही बार करनी है और फीड नंबर 4 एंड 5 टाइम्स है। ये पॉइंट भी याद रखो। लिप साइज हमें इधर लिप साइज की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एंटायर लिप्स लार्वा को डायरेक्टली दे सकते हैं। ये टेबल जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग लेक्चर, थैंक यू।